गंगा। जी पापा। क्या हुआ बेटा, तुम रात भर सोई नहीं क्या? तुम्हारी आंखें लाल हैं। ये रात भर रो रही थी पापा, इसीलिए सो नहीं पाई। ये कहाँ चला गया? ए मूर्ति, थोड़ा इसके साथ रहकर इसकी मदद कर बेटा। मुझे खाना बनाना नहीं आता। अरे उसके लिए मैं हूं ना, मैं वो कर रहा हूँ। ये बच्ची को अकेले संभालती है, तू इसकी मदद कर दिया करना। गंगा, बच्चे को पालना इतना भी आसान नहीं होता। माँ बनना है तो थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ेगी ना। इसे झूले में सुला दो, तुम नहाने जाओ, मैं मार्केट होकर ठीक आता है हूँ। पापा। अरे बेटा, तुम्हारी माँ नहा के आ रही है, तुम यहाँ लेट जाओ। यहाँ लेट जाओ। सो जाओ सो जाओ। क्या कर रहे हो? इतना टाइम लगता है क्या दूध लाने में? देखो तो कौन है जरा। आइए आइए। गंगा, देखो कौन आए हैं। आओ किशोर। आओ दुर्गा, आओ जीजा जी। ये लो। बच्ची तो बहुत खूबसूरत है। नाम क्या रखा है इसका? नाम अभी नहीं रखा है। नामकरण के लिए पापा कह रहे थे बहुत बड़ा फंक्शन रखेंगे। कमाल कर देंगे। हाँ, बैठो। थकी हुई लग रही हो तुम तो। सोई नहीं क्या रात भर? ये पूरी रात रोती रही, इसीलिए मैं सो ही नहीं पाई। बच्ची के लिए ये जगह नहीं है और तुम्हें भी इस सब की आदत नहीं है। गणेश ने बताया कि तुम लोगों ने बच्ची गोद ली है, बस इसलिए हम लोग देखने आए हैं। अरे हाँ, तब तक तो कुछ दिन तुम डांस प्रोग्राम नहीं कर पाओगी ना? बस कुछ दिन तक। कुछ दिन क्या, अब तो तुम कभी भी डांस नहीं कर पाओगी, देख लेना। इसको पालने में ही सारा वक्त निकल जाएगा। मुझसे पूछो तो इसको गोद लेना ही वेस्ट है। क्या गंगा, एक तो तुमने इस बच्चे को पैदा नहीं किया, मूर्ति इसकी जिम्मेदारी क्यों उठाएगा? अभी कुछ दिन तक तो सब अच्छा लगता है, लेकिन उसके बाद देखना तुम भी परेशान हो जाओगी। दुर्गा, इन दोनों ने मिलकर बच्ची को गोद लिया है, क्यों ऐसी बातें कर रही हो? आप तो चुप ही रहो। आपको इसके बारे में क्या पता है? ये तो मेरी बहन है ना, महारानी की तरह रही है। अब बिना सोए रात भर जागेगी तो इसकी तबीयत खराब होगी ना। बताओ क्या होगा इसका? इसको पालने की बजाय 4 डांस शोज कर लेती तो नाम, पैसा, कमाई सब हो जाती। देखना अब क्या होगा, सब हाथ से निकल जाएगा। तुम्हारे दिमाग को क्या हो गया था? देखो दुर्गा, ये हम दोनों ने मिलकर ही डिसाइड किया है। तुम दोनों ने मिलकर ही फैसला लिया है, लेकिन बच्चे को पालने की तकलीफ तो तुम ही झेल बस रही हो। कीजिए। गंगा आपकी बहन होगी, लेकिन अब वो मेरी बीवी है। हाँ तो मैंने कब मना किया? पर इससे मेरा और इसका रिश्ता थोड़े ना खत्म होगा। अगर इतना ही प्यार है तो इसको अपने घर लेके जाओ ना फिर। दुर्गा, ये इनके परिवार का मसला है, हमारा बीच में बोला ठीक नहीं है। आप तो चुप ही रहो जी, इसके बारे में कुछ नहीं पता है आपको। मेरी बहन होकर भी मेरी साड़ी पहनने से पहले 1000 बार सोचती थी, और अब किसी दूसरे के बच्चे को पालने के लिए आसानी से मान कैसे गई? पता नहीं ये किसका बच्चा है, ना जाने भगवान ये क्या छिपा रही है मुझसे। बस कीजिए अब आप। इसके आगे अगर कुछ भी कहा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, मैं बता रहा हूँ। ऐसी बेकार और फालतू की बातें करके गंगा को मत भड़काओ तुम। इसके बाद तकलीफ किसको होगी पता है? मुझे और पापा को। दुर्गा, तुम ऐसी बातें क्यों कर रही हो? ये जो भी कहेंगे मैं वही करूँगी, तुम चिंता मत करो। वेरी गुड, ऐसा ही करो। तुम बहुत लकी हो मूर्ति। सॉरी किशोर, यहाँ जो कुछ भी हुआ उसे दिल से मत लगाना, लेकिन अपनी बीवी को जुबान पे लगाम लगाना सिखाओ। बस करो, चलो चलते हैं जी। अब ये चाहे बच्ची का नाम रखें या ना रखें या जो चाहे करें, हमें इनकी बच्ची से या इनसे कोई लेना देना नहीं है। जा रही हूँ, चलिए जी। बड़े आए बच्ची गोद लेने वाले। गंगा, दुर्गा की तरफ से मैं माफी मांगता हूँ। आई एम सॉरी। चलता हूँ मूर्ति। देखा तुम्हारी दीदी क्या क्या सुना कर गई है। हम दोनों ने मिलकर बच्ची को गोद लिया है ना, तो ये कौन होती है हमें ज्ञान देने वाली? बच्चा हमने गोद लिया है, ये हमारा फैसला है। ये कौन होती है कुछ भी बोलने वाली? वो तुम्हें इतना कुछ बोल के गई, तुमने कुछ कहा क्यों नहीं? मैं कुछ भी कह देती तो उनका अपमान नहीं हो जाता क्या? आपने जो किया ठीक किया, मैंने कब कहा कि आपने गलत किया? कुछ भी कहो,
तुम्हारी दीदी जहाँ जाती है हमेशा कलेश ही होता है। गणेश के कहने पर ही मूर्ति के घर तुमको ले गया बस। उसने तो यहाँ तक बोल दिया कि अपनी बीवी को सिखाओ कि जुबान पर काबू कैसे रखते हैं। अच्छा लगता है ये सब? हाँ, क्यों नहीं बोलेगा वो? खुद तो एक सैडिस्ट है। गंगा उसकी गुलाम हो गई है, तो क्या मैं भी उसकी गुलाम हो जाऊंगी? ए, बस करो। मुझे अकेले ही जाना चाहिए था वहाँ। दूसरों के घर जाकर उनके बीच में बोलने का क्या मतलब? क्यों नहीं है? गंगा मेरी बहन है। इसका मतलब किसी के पारिवारिक मामलों में घुसने लगोगी? मेरी बात सुनो, शादी होने के बाद सब रिश्ते पराये हो जाते हैं। तुम्हें ये बात क्यों समझ में नहीं आती है? आखिर कब समझोगी? उस दिन भी तुम अपने जीजा के साथ रोड पर झगड़ा कर रही थी। वो ऑफिस में फोन करके मुझे डांट रहे थे। क्या उसने आपको फोन करके डांटा? जवाब क्यों नहीं दिया उसको? फालतू आदमी है वो। आपने 4 बातें उसको सुनाई होती तो दिमाग ठीक हो जाता उसका। कैसे पूछूं मैं? कैसे पूछूं मैं? झगड़ा तो तुम करके आई थी ना, मैं कैसे बात करूंगा? छे, दोनों भाइयों के आगे भी कोई इज्जत नहीं छोड़ी तुमने मेरी। मन तो करता है कि खुद को खत्म कर लूं। मैंने डिसाइड कर लिया है दुर्गा, तुम्हें तो मैं बदल नहीं पाऊंगा। आज के बाद से तुम्हें कहीं नहीं लेकर जाऊंगा। पति पत्नी के झगड़े बाहर दुनिया को ना पता चले, ऐसा सोचने वाले को तुम जैसी राक्षसी ही मिलती है जिंदगी में। क्या करूं मैं? अपनी बेटी के बारे में सोचकर मैं रुक जाता हूं, नहीं तो कब का तुम्हें छोड़कर भाग गया होता मैं। सुना तुमने? हाँ तो भाग जाओ ना। शादी करके मैं कौन सा खुश हूँ? शुक्र मनाओ कि रुकी हुई हूँ, वरना कब का भाग गई होती। लक्ष्मी, कुछ पैसे हैं क्या? 100 रुपए से कम ही होंगे। चाहिए क्या? पैसे नहीं है, हमेशा यही कहती रहती हो। कभी पूछ लो, 100 रुपए से ज्यादा नहीं होते हैं तुम्हारे पास। हाँ तो मैं क्या नौकरी कर रही हूँ? आप जाकर बाहर पैसे कमा कर लाते हो, तभी तो मैं घर चला पाती हूँ ना। कुछ ज्यादा ही बोल रही हो। गुस्सा क्यों हो रहे हो? एजेंसी से पैसे आएंगे ऐसे कहा था, अभी तक तो कुछ आया नहीं है। क्या होगा कुछ समझ में नहीं आता। इस महीने भी आपने पैसे नहीं दिए हैं। मैं घर कैसे चला रही हूँ मुझे पता है। घर में कुछ भी नहीं है। माँ से पैसे लेके मैं घर का खर्चा चला रही हूँ। बहुत बेइज्जती हो रही है। अब तो कुछ करना ही पड़ेगा। एक बार गणेश की शादी हो जाए तो माँ चाहकर भी कुछ नहीं कर पाएंगी। क्या तुम्हारे भाई की शादी हो गई तो तुम्हारी माँ को क्या हो जाएगा? अपनी बहू का हाथ पकड़कर चलने दो उन्हें। वो कैसे चलती मुझे क्या? हाँ, मेरी बहनें भी मेरे घर आते जाती रहती है, लेकिन मेरी तरह उन्हें किसी के भरोसे रहने की जरूरत नहीं पड़ती। महारानी से कुछ पैसे मंगवा रहा हूँ तो ऐसा लग रहा है जैसे भीख मंगवा रहा हूँ। ऐसी क्या बात हो गई? जब देखो तब कुछ ना कुछ उल्टा ही बोलती रहती है ये। मैं कुछ भी नहीं बोलूंगी। मुझे क्या, आप पर विश्वास करके मेरी शादी आपसे करवाई। परिवार को चलाना तो आपकी जिम्मेदारी है। आपसे होता है तो बताइए, नहीं तो मैं सब कुछ छोड़कर चली जाती हूँ। बस आज के बाद मुझसे कुछ मांगना मत। नहीं मांगूंगा, कुछ भी नहीं मांगूंगा। तुम जाओ। थोड़ा सा पैसा क्या मांग लिया? इतनी बकवास कर गई है। चावल नहीं है, दाल नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है बोल रही है। एक आदमी चावल के लिए रो रहा है तो दूसरा पंचाभूत के लिए रो रहा है। छे।